आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। नागा, तुमने उसकी बात सुनी क्या? अरे ऐसे कैसे सुनाई नहीं देता? पूरे गांव को सुनाई दे, ऐसी लाउड स्पीकर है वो लड़की। वो बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर? उसने कहा तुम खाना खाकर ही जाओ। खाना खाकर जाइए। सॉरी भी उसने कितने प्यार से बोला था। सॉरी। जब वो मेरे पास आई उसकी स्माइल कितनी प्यारी थी। गुस्से में भी बहुत खतरनाक लगती है वो। थोड़ा सा भी मिस हो जाता तो तुम्हारा पूरा बदन ही लाल हो जाता। इतना बड़ा हथियार था भाई, अगर तुम्हें कुछ हो जाता हमारे गैंग को कौन देखता मेरे भाई? कांति मेरी बात को कभी नहीं टालता है। नागा, मैं खाना खाने जाऊं क्या? अरे बाप रे, इतना कुछ होने के बाद भी खाना का क्या आने की बात कर रहे हो? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। मतलब? भाई को देखकर भाभी को सॉरी कहने के बाद अब तो ये बात फिक्स हो गई, ये तो लव ही है। क्या तू सच कह रहा है? इसकी कसम खा के कहता हूँ भाई, ये बिल्कुल वही है। फिर भी भाभी, हमारी तसल्ली के लिए कांति हाँ बोल दे तो अच्छा है ना। अब क्या करना है? तुम कांति के मुंह से ये सुनना चाहती हो ना? इतनी सी बात है ना। रुको, उसे यही बुलाती हूँ। रुको। भाई फोन बज रहा है, उठा लो। माँ जी। हेलो कांति, काम हो गया क्या बेटा? जी माँ, काम हो गया माँ। ठीक है, फिर अभी के अभी तुम मंदिर चले आओ। मैं मंदिर में ही हूँ। ठीक है माँ, मैं अभी आया। भाई ये क्या भाई, आपने अपनी माँ से ही झूठ कह दिया? जीवन में पहली बार ही उनसे झूठ कह रहे हो ना? वो लड़की मासूम है यार, उसको तुमने देखा ना? तुम्हें लगता है वो गलती कर सकती है? इसमें कुछ तो गलत हो रहा है। नागा। हाँ भाई। पता करना पड़ेगा। ठीक है भाई। सुना ना, माँ ने मंदिर बुलाया है, गाड़ी निकालो। ठीक है भाई। मेरी नानी कहती थी, अगर एक बार झूठ कहो तो झूठ वहीं नहीं रुकता, पटाखे की लड़ी की तरह वो फटते ही जाता है। ये झूठ अब पता नहीं कहां कहां शोर मचाएगा। अरे ये क्या, घर में कोई दिख क्यों नहीं रहा? गलती से कहीं मम्मी ने जैसा कहा था वैसा तो नहीं? अच्छा बेटा, आ। किसी ने यहाँ आकर जगह खाली करने के लिए परेशान किया था क्या? तुम्हारी माँ ने ये देखने के लिए यहाँ भेजा है क्या? तुम्हें कैसे पता दीदी? जिसने गुंडों को यहाँ भेजा था तो जानने की इच्छा तो होगी ना। जाकर अपनी माँ से कह दो कि हमें कोई भी अपने घर से निकाल नहीं सकता है। मैं उसी बात को लेकर यहाँ पर आया हूँ दीदी, लेकिन यहाँ देखा तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ बहुत बड़ी लड़ाई हो गई हो। उस बात को छोड़ो ना बेटा, तुमने खाना खाया क्या? जवान बच्चे हो तुम, वक्त पर खाना खा लेना चाहिए ना। देखो तो सही, कितने दुबले हो गए हो तुम। मैं जिम जाता हूँ माँ। कसरत करने के लिए, वो करने के लिए भरपेट खाना भी खाना पड़ता है। आओ आओ, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। सहाना। हाँ माँ, इसे खाना परोसो तो।
परोसो परोसो, प्यार से परोसो, सुकून से खाकर जाकर बता देना। पद्मा के होटल की एक ईंट भी कोई माई का लाल हिला नहीं सकता है। स्नेहा, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो बेटा? अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया तो ये बेचारा क्या करेगा? हाँ, आया है ना ये अपनी माँ की बात सुनकर। दीदी, तुम चुपचाप खाना खाओ बेटा। स्नेहा, तुम जरा चुप रहो बेटा, इस बेचारे को खाना तो खाने दो। देखो, तुम अभी थोड़ी देर के लिए मंदिर हो आओ। तुम्हें जो गुस्सा चढ़ा है माँ के सामने सर झुकाने से थोड़ा कम हो जाएगा। जाओ जाओ। बस बस बहुत हो गया माँ, मैं यहाँ खाना खा रहा हूँ। ये बात मम्मी को किसी ने बता दी ना तो मैं तो गया, मुझे घर में आने ही नहीं देंगी। अरे बेटा, अब यहाँ कौन आएगा देखने के लिए? तुम आराम से खाना खाओ, खाओ खाओ। बेटी को अंदर रहने के लिए क्यों कहा सरला? रहने दीजिए ना भाभी, अगर कांति आएगा तो दोनों मिल लेंगे। वो कुछ तो बोलते हैं ना, सरप्राइज। ठीक है ठीक है। माँ, कांति, देखो तो सही, ये तुम ऐसे क्यों देख रहे हो बेटा? उन्हें पहचाना नहीं क्या? नहीं माँ, ये कौन है? कांति, ऐसे ही मजाक कर रहा था। सरला बुआ, आपको भूल सकता हूँ क्या? 2 बार आपके घर खाना खाया है। कैसी हो बुआ? हर बात में बस मजाक ही सोचता है इसे। मैं तो अच्छी हूँ कांति, लेकिन एक पल के लिए मुझे कितना बुरा लगा था पता है? मुझे लगा सच में कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गए। अरे अरे, ये कैसी बात कर रही हो आप? मैं भागवती का बेटा हूँ। जिस घर का नमक खाता हूँ उस घर को मरते दम तक नहीं भूलता। क्या माँ, सही बोला ना? सही कहा। तुम्हारी बुआ को एक प्रॉब्लम हो गई है, उसे सुलझाने के लिए तुम्हें बुलाया है। क्या हुआ बुआ? जानना चाहती है कि तुम मेरी बात मानोगे कि नहीं। खुद अपने मुंह से उन्हें बता दो, तुम मेरी बात मानोगे या नहीं? बुआ, आप पूरे गांव में किसी से भी पूछते ना तो आपको इस बात का जवाब मिल जाता। यहाँ क्या लिखा है बुआ? माँ, मैं जो भी बोलता हूँ वो यहीं से निकलता है। माँ की कही गई हर एक बात को मैं यहीं लेता हूँ। थोड़ा भी अगर ऊपर नीचे हुआ ना तो ये रुक जाएगा। ऐसी बातें मत करो बेटा, वो भी मंदिर में। माँ, सच बोलने के लिए क्या मंदिर और क्या घर। बुआ, माँ अगर कुछ भी बोले तो मैं एक पल भी सोचे बिना कर देता हूँ। काफी है ना? इतना ही बहुत है मेरे लिए। ठीक है, फिर दोनों को मिलवा दो। मिलना है? किससे माँ? पता चल जाएगा।